स्टूडेंट, आज हम आपको मात्रक और बीमायों का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जैसा कि पिछले टॉपिक में मैंने आपको बता दिया था कि बीमा क्या होती है और बीमा कैसे बनती है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करेंगे उसी चैप्टर का, वो है समागीता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेटिक। यानी सबसे पहले जानना है समागीता का सिद्धांत है क्या। तो समागीता का सिद्धांत है, जैसे बीमी समीकरण होता है तो बीमी समीकरण में दोनों पक्ष की बीमा यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पक्ष की बीमा एक समान होनी चाहिए। उसी को हम बोलते हैं समागीता का सिद्धांत। यानी बस आप ये भी कह सकते हैं कि बीमी समीकरण में दोनों पक्ष की बीमा दायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो वो कहलाएगा समागीता का सिद्धांत। तो ये तो हो गया बेटा समागीता का सिद्धांत। अगला है बीमी समागीता के उपयोग। इनके उपयोग कहाँ कहाँ हैं ये आपको जानना है। तो इनके तीन उपयोग होते हैं। पहला है समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना, यानी समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना, यानी बीमी विधि से वो सत्य है कि नहीं। दूसरा है भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, यानी आपको भौतिक राशियां दी रहेंगी उनके संबंध स्थापित करना होगा। और तीसरा है एक प्रणाली के संख्यात्मक मान को दूसरे प्रणाली में बदलना। तो ये एक प्रणाली से संख्यात्मक मान को दूसरे प्रणाली में बदलना होगा। तो आज चलिए मैं शुरू करता हूँ समीकरण की बीमी सत्यता की जांच करना। तो बच्चों जैसे आज मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए गति का समीकरण। गति का समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है यस बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा होगा v का स्क्वायर इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस ए टी का। तो ये तीन समीकरण है। तो इन समीकरण को मान लीजिए बीमी सत्यता की जांच करना है, तो आपको बताना है इन तीन समीकरण की बीमी सत्यता क्या होगी। तो चलिए मैं बताता हूँ v बराबर u प्लस ए टी। तो सबसे पहले समीकरण की सत्यता जांच करना है बीमी विधि से। बीमी विधि में तो बीमा हमको आनी चाहिए, यदि इसकी बीमा आती है तभी आप समीकरण निकाल पाएंगे। तो बीमा जैसे v हो चाहे u हो, तो जैसे v को बोलते हैं अंतिम वेग और u है प्रारंभिक वेग। तो वेग दोनों एक ही हैं, यानी हमको वेग की बीमा जाननी है। तो वेग की बीमा जाननी है तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड यानी v की बीमा। v की बीमा, तो v की बीमा वेग की बीमा हुई। तो वेग की बीमा होती है एल टी माइनस वन। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड हो गया v की बीमा बराबर एल टी माइनस वन। अब हम उठाएंगे राइट हैंड साइड, इक्वल उधर हो गया राइट हैंड साइड आर एच एस। तो इसमें है u प्लस ए टी की बीमा। तो यानी हम एक साथ भी निकाल सकते हैं अलग अलग भी। तो एक साथ अलग निकालते हैं तो पहले u की बीमा निकाल लीजिए। तो u की बीमा, तो u की बीमा यही होगी वेग की बीमा, वेग एल टी माइनस वन। फिर आता है आपका ए टी की बीमा, ए टी की बीमा। तो ए टी की बीमा, तो ए की बीमा हो जाएगी आपका, ए हो गया गुरुत्वीय त्वरण तो एल टी माइनस टू इंटू टी की बीमा टी। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो वन अपन टी हो जाएगा। तो टी का स्क्वायर है तो एक एक टी खत्म होके बना देगा एल टी माइनस वन। यानी हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये तो हो गया समीकरण की बीमी सत्यता से मैंने
ये बता दिया बीमी सत्यता, बीमी लगा है मतलब बीमा से मैंने बता दिया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा, यानी ये बीमा निकल गई, ये समीकरण सत्य है। इसी तरह एक समीकरण और लेता हूं बच्चों, तो समीकरण है v बराबर √2gh। ये क्वेश्चन दे देगा समीकरण v बराबर √2gh, जहाँ पे g हो जाएगा आपका गुरुत्वीय त्वरण की बीमा और साथ में h है ऊंचाई। तो सबसे पहले जानते रहिए ये समीकरण है, तो ये अंडर रूट चढ़ा हुआ है बच्चों, तो अंडर रूट के लिए क्या करेंगे, जैसे दिया है v बराबर √2gh, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर बराबर अंडर रूट हट जाएगा, जब वर्ग करेंगे तो बन जाएगा 2gh। अब हम इसकी बीमी सत्यता जांच करेंगे, तो v का स्क्वायर, v वेग है हमारा, तो v वेग है तो v की बीमा लिखेंगे, तो v की बीमा LT -1 होती है। तो बच्चों यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, जब इसको आप खोलेंगे तो L का स्क्वायर T के पावर -2 हो जाएगा। अब मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड आ गया L का स्क्वायर T का स्क्वायर माइनस। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, तो राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिखेंगे 2gh, तो 2gh की बीमा, एक चीज ध्यान देना है इसमें कि 2 जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बीमी कांस्टेंट कहलाते हैं, इसलिए कांस्टेंट की बीमा 2 हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, उसकी बीमा नहीं ली जाती है, केवल g की लेंगे, h की लेंगे। और h जैसे बच्चों हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, ये लंबाई हो, ऊंचाई हो और चौड़ाई हो, चाहे जो भी हो, उस h मतलब सबको यल लेना है। तो ये g की बीमा भी हमें आपको अगले क्वेश्चन बताए हैं, LT -2 होगी और h की बीमा हो जाएगी यल। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बीमी सूत्र को, तो यल में यल का मल्टीप्लाई करेंगे तो यल का स्क्वायर t का -2, तो यानी हो गया यल का स्क्वायर t के पावर -2, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी बीमी सत्यता की जो जांच किए तो मैंने सत्यता ये पाया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों की बीमा इक्वल है। तो बच्चों इस तरह बीमा को हम सॉल्व करते हैं। पोज कर दीजिए, पोज कर दीजिए, एक और बता देते, हाँ स्टार्ट कर दें, हाँ इसको रोक दीजिए। कितने मिनट का बना सर?